तो बेटा अब डिस्कस करते हैं हम मियोसिस। ठीक है, मियोसिस बेसिकली किस में होता है? ओनली रिप्रोडक्टिव सेल्स में। ठीक है, अब देखिए, इट इज confined to particular cell and take place at a particular time. Cells of sexually reproducing organism undergo meiosis. ठीक है, नेक्स्ट है, it produces gametes in animal and spore in higher plants. बेसिकली एनिमल्स में क्या होते हैं? गैमेट होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट, जबकि प्लांट में क्या होते हैं? स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। द सेल इन विच मियोसिस, जिस सेल में मियोसिस होता है उस सेल को हम क्या बोलते हैं? मियोसाइटोस, मियोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या आते हैं? हमारे oocytes आते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स आते हैं, स्पोरोसाइट्स आते हैं। ठीक है, इसी को याद रखना, जिस सेल में मियोसिस होता है उस सेल को हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोलते हैं उसको? मियोसाइट्स बोलते हैं। अब देखिए, मियोसिस कंसिस्ट ऑफ टू डिवीजन। मियोसिस में क्या होता है? बेसिकली दो बार डिवीजन होता है। एक होता है हमारा मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड होता है हमारा मियोसिस सेकंड। ठीक है, टू डिवीजन होते हैं दैट टेक प्लेस इन रैपिड सक्सेशन विद द क्रोमोसोम रेप्लिकेटिंग ओनली वंस। ठीक है, अब देखिए, बेसिकली इसमें क्या होता है? जनरली माइटोसिस में क्या था हमारा? केवल वन टाइम तो उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता था। ठीक है, और वन टाइम ही क्या था? उसमें न्यूक्लियर डिवीजन था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? मियोसिस में यहाँ पर क्या होता है? बेसिकली वन टाइम तो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टू टाइम्स क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड कंपलसरी हो जाता है। एक बार मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है और वन टाइम क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है। लेकिन जो सेकंड मियोसिस होता है उसमें बेसिकली क्या होता है? एक बार और न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, इसी को इसलिए मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर रेशियो पूछा जाए तो रेशियो कितना होता है डीएनए रेप्लिकेशन एंड न्यूक्लियर डिवीजन में? 1:2 का। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? मियोसिस सेकेंड फेज हमें देखने को मिलती है। देखिए, वन पेरेंट सेल प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल्स। ठीक है, जो सिंगल पेरेंट सेल थी वो क्या करती है? 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और ये 4 डॉटर सेल्स जो प्रोड्यूस होंगी इनमें क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? पेरेंट सेल का जस्ट हाफ होता है। ठीक है, ईच हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। ठीक है, इट इज़ नोन एज रिडक्शन डिवीज़न। मियोसिस को जो सेकंड नेम होता है वो क्या होता है? इसको रिडक्शन डिवीज़न भी बोलते हैं। ठीक है, टू डिवीज़न आर नोन एज मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। अब देखिए, जो मियोसिस फर्स्ट होता है इसमें बेसिकली क्या होती है? हमारी 4 फेज होती हैं, सेम माइटोसिस की तरह। ठीक है, माइटोसिस में क्या था? प्रोफेज था, मेटाफेज था, एनाफेज था एंड टीलोफेज था। तो यहाँ पर भी क्या है हमारा? मियोसिस फर्स्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? प्रोफेज फर्स्ट होगा, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा प्रोफेज फर्स्ट की। तो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग जो हमारी फेज़ होती है वो होती है प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है? इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन माइटोटिक प्रोफेज बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन दैट अकर इन इट। इसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं? रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है हमारी प्रोफेज फर्स्ट। इट में एक्सटेंड ओवर वीक्स, मंथ और ईयर्स। ठीक है, इट हैज़ 5 सब स्टेजेस। प्रोफेज फर्स्ट में बेसिकली क्या होती है? हमारी 5 सब स्टेजेस होती हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है लैप्टोटीन, सेकंड पर जाइगोटीन, थर्ड पर पैकेटीन, फोर्थ पर डिप्लोटीन एंड फिफ्थ होती है हमारी डाइकाइनेसिस। ठीक है, अब बेटा इन सभी का फंक्शन क्या होता है? थोड़ा सा अलग हो जाता है, और ये सारी फेज़ क्या होती हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ओनली प्रोफेज फर्स्ट की। ठीक है, और बाकी की जो सारी फेज़ हैं वो सेम डिक्टो होती हैं, लगभग किसकी जैसी? जो हमारा माइटोसिस डिवीज़न हुआ था सेम उसी की तरह। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बाकी की फेज़ में, लेकिन यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट जो होती है टोटली डिफरेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आती है हमारी लैप्टोटीनी। लैप्टोटीन बेसिकली क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम अपीयर
एज थिन थ्रेड बाय कंडेंसेशन। तो क्रोमोसोम जो होते हैं सबसे पहले इसमें कैसे दिखाई देते हैं, हमें थिन दिखाई देते हैं, थ्रेड लाइक, ठीक है, धागे की तरह, कंडेंसेशन के थ्रू। ईच क्रोमोसोम इज डबल कंसिस्टिंग ऑफ क्रोमेटिड ड्यू टू डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग इंटरफेस, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्रोमेटिड्स आर क्लोजली अडेयर टुगेदर, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, जिसमें क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, जो क्रोमेटिड होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, काफ़ी अडेयर फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, काफ़ी जुड़े रहते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं इसमें। अब देखिए नेक्स्ट आती है हमारी जाइगोटिनी। अब जाइगोटिनी बेसिकली क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होता है, होमोलोगस मीन्स जिसके क्रोमेटिड क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम कम टू लाई साइड बाय साइड इन पेयर, और पेयरिंग, जिसकी पेयरिंग को क्या बोलते हैं हम, सिनेप्सिस, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना कि जाइगोटिन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो क्या है, सिनेप्सिस। सिनेप्सिस जो हमें देखने को मिलती है, सिनेप्सिस का मीन्स होता है पेयरिंग, ठीक है। पेयरिंग हमें जिस फेज में देखने को मिलती है वो फेज होती है हमारी क्या, जाइगोटिनी, ठीक है। अ रेगुलर स्पेस ऑफ 0.15 to 0.2 μm वाइड एग्जिस्ट बिटवीन सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम। तो बीच का जो डिफरेंस, इनके बीच में जो स्पेस होता है वो कितना होता है, 0.15 से लेके 0.2 μm, ठीक है। द स्पेस हैव हाईली स्पेशलाइज्ड फाइब्रिलर ऑर्गेनिल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। और जाइगोटिन में सब देखिए, जाइगोटिन में बेसिकली क्या थे, हमारे 2 पॉइंट्स यहाँ पर हमारे बने। तो फर्स्ट था हमारा सिनेप्सिस किस फेज में होता है, तो याद रखना जाइगोटिनी में होता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स किस में बनता है, वो बनता है हमारा जाइगोटिनी में, ठीक है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो आपस में क्या हो गए, जुड़ चुके हैं। और यहाँ पर क्या है, सेंट्रोमियर, जो जिससे क्या होते हैं, हमारे क्रोमेटिड्स जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो बेसिकली दिखाई दे रहा है, सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स जो दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली क्या है, एक फाइब्रिलर ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। और फाइब्रिलर ऑर्गेनेल्स कहाँ बनता है, बेसिकली जाइगोटिनी बनता है। ये बेसिकली क्या होता है, एक स्पेस होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज आती है, थर्ड स्टेज आती है हमारी पैकेटीन। फर्स्ट थी हमारी लैप्टोटीन, सेकंड हो गई हमारी जाइगोटीन, ठीक है, और थर्ड हो गई हमारी पैकेटीन, ठीक है। अब बेटी याद रखना, जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज जो होती है वो होती है पैकेटीन, ठीक है। पैकेटीन बेसिकली क्या होता है, इसमें एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर बेसिकली किस फेज में होता है, वो याद रखना, किस में होता है, पैकेटीन स्टेज में होता है। अब देखिए क्रोमेटिड्स ऑफ सिनेप्स्ड क्रोमोसोम्स स्लाइटली सेपरेट एंड बिकम विजिबल, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स विद 2 क्रोमेटिड्स कॉल्ड डायड। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ 4 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, 4 होमोलोगस क्रोमोसोम्स को यहाँ पर क्या बोलते हैं हम, टेट्राड बोलते हैं। 2 क्रोमेटिड ऑफ सेम क्रोमोसोम, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। अब बेसिकली देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है, हमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये हमारे क्या हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अगर बात करें सिस्टर क्रोमेटिड्स की, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स हमारे क्या हैं, ये दोनों हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। अब देखिए दोज ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर हम बात करें इसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की, तो नॉन सिस्टर, ये देखिए ये दोनों तो क्या थे, हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स से, यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अगर हम बात करें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हमारे कौन से हैं, ये दोनों, ठीक है, जो अपोजिट हैं, ठीक है। ये दोनों बेसिकली क्या है, हमारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। क्रॉसिंग ओवर अकर इन दिस स्टेज, ठीक है, याद रखना क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो किस फेज में हमें, किस स्टेज में देखने को मिलता है, हमें पैकेटीन स्टेज में। और क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, ओनली नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना, क्रोमोसोम किस में होता है, किस में देखने को मिलेगा हमको, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलता, ठीक है, और ना ही होता है। इट इन्वॉल्व म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ corresponding segments of non-sister chromatids of homologous chromosomes। अब बेसिकली डायग्राम में
दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब देखिए डायग्राम में बेसिकली क्या है, ये हमारे क्या थे, होमोलोगस क्रोमोसोम थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये आपस में क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा क्रोमोसोम का, तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थे उनमें क्या होगा, थोड़ा पार्ट एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या था, टोटली ब्लू था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, रेड हो गया, और यहाँ टोटली रेड था, इसमें क्या आ गया, ब्लू हो गया। तो बेटा इसमें क्या हो गया, हमें क्रॉसिंग ओवर, और ये बेसिकली क्या था हमारा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, और जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिप्लोटीनी, जो कि क्या है, फोर्थ स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट की। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, इसी को याद रखना। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, दिस इज कॉल्ड अ डिसजंक्शन, जिसको क्या बोलते हैं हम, डिसजंक्शन बोलते हैं। और क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट एट सर्टेन पॉइंट, जहाँ से क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेपरेट नहीं होते, उसे क्या बोलते हैं हम, काइज़मेटा। तो बेटा पॉइंट याद रखना, काइज़मेटा की फॉर्मेशन किस स्टेज में होती है, डिप्लोटीनी स्टेज में। काइज़मेटा बेसिकली क्या होता है, एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो बेसिकली यहाँ दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली क्या है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ से क्या हुआ, जो क्रोमोसोम थे यहाँ से सेपरेट नहीं हो पाते, ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट स्टेज हमारी डाइकाइनेसिस प्रोफेज फर्स्ट की। अब देखिए क्रोमोसोम्स कंडेंस अगेन इनटू शॉर्ट थिक रॉडलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स मूव अपार्ट इन पेयर टू द अपोजिट एंड ऑफ द सेल, एस्टर्स फॉर्म अराउंड ईच सेंट्रियोल्स। अब बेसिकली याद रखना, एस्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, जिससे क्या होता है, जो स्पिंडल फॉर्मेशन होती है उसमें ये रेज जो आती हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एस्टर्स, जो कि क्या होती है, सेंट्रियोल्स के चारों तरफ हो जाती हैं, अराउंड ईच सेंट्रियोल्स। स्पिंडल डेवलप बिटवीन द सेंट्रियोल्स, जिसके बीच में क्या बन जाते हैं, ठीक है, जिसके बीच में क्या होते हैं, स्पिंडल डेवलप हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेटेड, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन, टेट्राडार्ड रिलीज इन द साइटोप्लाज्म। सेम वही प्रोसेस होती है जो हमारी किस में देखने को मिली थी, माइटोसिस की प्रोफेज में, ठीक है। सारी चीज़ें क्या होंगी, धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाती हैं, डिसॉल्व होना। इसके बाद आती है हमारी मेटाफेज फर्स्ट। इसमें बेसिकली क्या होगा, जो टेट्राड स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म मूव टू द इक्वेटोरियल ऑफ स्पिंडल, जो बेसिकली जो टेट्राड थे जो बिखरे हुए थे साइटोप्लाज्म में, वो कहाँ पर आ जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं। यहाँ पर बेसिकली ये टेट्राड हमें देखने को मिल जाते हैं, कहाँ पर, मेटाफेज प्लेट पर, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि क्रोमोसोम मतलब सेल डिवीजन की किस फेज में हम क्रोमोसोम को ईजिली, ठीक है, देख सकते हैं बड़े शानदार तरीके से, तो बड़ा शानदार तरीका किस फेज में देखने को मिल सकते हैं हमें क्रोमोसोम, मेटाफेज में, ठीक है। इस चीज़ को अगर मेटाफेज स्टेज में हम क्रोमोसोम को ईजिली देख पाते हैं। नेक्स्ट है, दे अलाइन इन टू पैरेलल metaphase plate. Each homologous chromosomes has two kinetochores. Both are connected to same spindle pole. बेसिकली इसमें क्या होते हैं, टू काइनेटोकोर्स होते हैं जो कि बेसिकली सेम स्पिंडल पर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। टू काइनेटोकोर्स ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्ट एज अ फंक्शनल यूनिट इन मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एनाफेज फर्स्ट। अब द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमेटिड, इसी पॉइंट को याद रखना, वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कहाँ जाना पड़ता है, मियोसिस सेकेंड स्टेज में हमें एंटर होना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियर का डिवीज़न नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से दोबारा से एनाफेज सेकेंड में न्यूक्लियर का प्रॉपर तरीके से डिवीज़न हो पाता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना, वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर। नेक्स्ट है टीलोफेज फर्स्ट। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, cytokinesis follows
and this is called as dyad of cells. Although in many cases the chromosome do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. This stage between the two meiotic division is called interkinesis and is generally short lived. Interkinesis is followed by prophase second, as much similar prophase than prophase first. ठीक है, अब देखो बेसिकली यहाँ टीलोफेज में क्या मिला, जो चीज़ें हमारी टीलोफेज में होती हैं, जो प्रोफेज में हुई थी हमारी सारी चीज़ें वहाँ पर गायब हो जाती हैं, साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाती हैं, लेकिन वही सारी चीज़ें यहाँ पर हमें दोबारा से देखने को मिलती हैं. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिली यहाँ पर हमें टीलोफेज फर्स्ट में. यहाँ से क्या होता है कि बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट मियोसिस सेकंड की जो फेज़ होती है वो यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंटरकाइनेसिस. ठीक है, और इंटरकाइनेसिस बेसिकली क्या होता है, जो बीच मीन्स टू मियोटिक डिवीज़न के बीच की जो स्टेज होती है उसे क्या बोलते हैं, हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है मियोसिस सेकेंड. अब बेटा मियोसिस सेकेंड सेम वही है जो हमारा माइटोटिक डिवीज़न हुआ था. ठीक है, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में जो हुआ था सेम वही प्रोसेस यहाँ पर हमारी होगी. ठीक है, अब देखिए meiosis second is initiated by immediately, ठीक है, after cytokinesis, usually before the chromosome have fully elongated. Second point है, in contrast to meiosis first, meiosis second resemble a normal mitosis. The nuclear membrane disappear by the end of prophase second. The chromosome again become compact. ठीक है, तो बेसिकली मियोसिस सेकेंड होता क्या है, जो हमारी नॉर्मली जो हमारी माइटोसिस फेज थी सेम वही चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं इसमें. ठीक है, अब देखिए मेटाफेज सेकेंड, एट द स्टेज द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आती है हमारी एनाफेज. इट बिगन विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड टुगेदर, अलाउइंग देम टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल. ठीक है, लास्ट फेज है हमारा, लास्ट है इसमें मियोसिस एंड with telophase second, in which the two group of chromosomes once again get enclosed by the nuclear membrane. Cytokinesis follow, resulting in the formation of tetrad of cells, that is 4 haploid daughter cells. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या था कि जो हमारी पेरेंट सेल थी वो क्या करती है, 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस करती है, और जो 4 डॉटर सेल्स क्या होती हैं, बेसिकली हैप्लॉइड होती हैं, जिनमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ होता है, किसके कंपेयर टू पेरेंट सेल के. और या इसी वजह से हमें क्या होते हैं, न्यू रिकॉम्बिनेशन देखने को यहाँ पर हमें मिलते हैं. ठीक है, अब देखिए, अब इसको नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं. अब देखिए यहाँ बेसिकली ये हमारा मियोसिस सेकेंड का एक चार्ट है, डायग्राम चार्ट. ठीक है, जिसके थ्रू बताया गया कि हमारी डॉटर सेल थी, ये हमारा मियोसिस फर्स्ट हो गया था. ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड हुआ, जिसकी वजह से हमें 4 डॉटर सेल यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं. ठीक है, अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस अब देख लेते हैं. सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इसकी इंपॉर्टेंस ही क्या है. मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इज अचीव्ड across generation in sexual reproduction organism. Even though the process per se paradoxical, result in reduction of chromosome number by half. It also increase the genetic variability in the population of organism from one generation to next,
वेरिएशन आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो बेसिकली जितनी भी जनरेशन जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, सारे ह्यूमन जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, या सिंगल पेरेंट के जो भी जनरेशन जो भी डॉटर सेल्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, टोटली डिफरेंट होते हैं। तो बेटा डिफरेंट होने का रीज़न क्या है वहाँ पर, मियोसिस डिवीज़न, जिसकी वजह से क्या होता है हमें काफ़ी सारी चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बेटा ये मियोसिस और माइटोसिस हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाता है।